राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। यमुना यात्रा शुरू में उठी थी 3 साल पहले। तब लोगों ने कहा था हरियाणा में हुड्डा है, कांग्रेस है, वो जमुना जी नहीं लाने देंगे। उसके बाद भी यात्रा उठी और कांग्रेस ने समझौता किया, बेईमानी किया, समझौता करके कुछ नहीं किया। उसका फल मिला, कांग्रेस साफ हो गई। देखो, जमुना जी यमराज की बहन है। जो इनका विरोध करता है वो चला जाता है। मुसलमानों के शासन में इतनी गंदगी नहीं थी, न अंग्रेजों के शासन में। जो अब हालत हमने किया है जमुना जी की। जमुना जी पर ध्यान नहीं दिया। मोदी जी अच्छे आदमी हैं, बीजेपी चाहती है लेकिन देर किया। तो मोदी जी भी इस बार दिल्ली में हार गए। कोई भी हो, हमारा धर्म सनातन है, कभी नष्ट नहीं होता है। दुनिया में कोई देश इतना गुलाम, इतने 1000 साल तक गुलाम नहीं रहा जो भारत रहा। ईसा के 300 साल पहले सिकंदर आया था। उसने बहुत कुछ जीता। उसके बाद बहुत से विदेशी शासक आए हिंदू धर्म का नाश करने के लिए। ये नाश नहीं हुआ, इसका कभी नाश नहीं होगा। कलयुग है, कम ज्यादा होता रहता है। दिन है तो रात है, सवेरे है तो संध्या है। ऐसे धर्म भी है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। इसका नाश नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को अपने सनातन धर्म पे विश्वास करके सबको चलना चाहिए। ये पहाड़ों के लाई लोग हमसे कहते थे कि गवर्नमेंट भी हार गई इनसे। लेकिन भगवान ने कृपा किया, जो असंभव काम था संभव हुआ। ऐसे ही हम लोग चलेंगे, सब चलो और भगवान की कृपा मिलेगी। एक कथा तुमको सुना रहे हैं। भक्त केवल दास, क्या नाम का? इनको प्यार से लोग कूबा भक्त कहते हैं। कूबा भक्त। ये बड़े भक्त थे, ग्रस्त थे।
पहले कीर्तन कर लो 2 मिनट। भजो भानु दुलारी राधा, भजो भानु दुलारी राधा, भजो राधा राधा राधा, बरसाने वाली राधा, गहवर बनवारी राधा, भज भानु दुलारी राधा, वृषभान दुला, रानी महारानी राधा रूप गुमानी, छबीली राधा, छैल छबीली राधा, राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, भजो भानु दुलारी राधा, भजो भानु दुलारी राधा, भजो भानु दुलारी राधा, बोलो श्री राधे, श्री श्री गोपा, भजो भानु दुलारी राधा, वृंदावन वारी राधा, बाके बिहारी जैसे सेवक हैं जाके, बाके बिहारी जैसे सेवक हैं जाके, सेवक हैं जाके जैसे सेवक हैं जैसे, ऐसी ऐसी रस रूप अगाधा, ऐसी रस रूप अगाधा, भजो भानु दुलारी राधा, भजो भानु दुलारी राधा, भजो राधा राधा राधा, भजो राधा राधा राधा, राधा राधा,
राधा राधा राधे 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 बरसाने वाली राधा बरसाने वाली राधा भगवान दुलारी राधा भगवान दुलारी राधा बैठ जाओ। क्या नाम बताया था बोलो? केवलदास या कूबा। ये बड़े भक्त थे। भक्त जो होता है वो भक्तों से प्यार करता है। क्या कहा? जैसे हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, द्वेष करते हैं, कुड़ते हैं, चिढ़ते हैं, भक्त नहीं चिढ़ता। क्या कहा बोलो? तुम लड़ते तो नहीं हो? वाह। तो केवलदास जी महाराज भक्ति करते थे, गरीब थे। क्या कहा? भक्त के पास पैसा इकट्ठा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि वो धन संपत्ति को माया समझता है। जो पैसा रखता है वो भक्त नहीं है। भगवान का नाम है गरीब निवाज। क्या नाम है? भगवान का नाम है दीनानाथ। क्या नाम है? दीन कौन होता है? गरीब कौन होता है? दुनिया गरीब नहीं बनना चाहती है। दुनिया क्या चाहती है? पैसा। दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर हेरिए एक पद है, संत मलुकदास जी का पद है। किसका पद है? मैं दीन हूं, मेरी ओर देखिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर देखिए। भाई नाही, बंधु नाही, कुटुंब कबीला नाही। क्या कहा बोलो? भाई बंधु संसार का सहारा नहीं लेता, केवल भगवान से प्रेम करता है। बेटा बेटी, पति स्त्री, ये सब झगड़ा है। भाई नाही, बंधु नाही, कुटुंब कबीला नाही, ऐसा कोई मित्र नाही, जाके ढिंग जाइए। जैसे हम लोग सेठ पैसा वालों को चेला बनाते हैं और उनका सहारा लेते हैं, भक्त नहीं लेता। और हीरा नाई मोती नाई, कौड़ी पैसा गांठ नहीं, जासों कछु लीजिए। एक पैसा पास में नहीं रखता। दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर हेरिए। खेती नहीं, बारी नहीं, वनिज व्यापार नहीं। खेती है, जमीन जायदाद, ये सब भक्त के पास नहीं रहती है।
ऐसा कोई साहू नाही जासो कछु लीजिए। साहू माने सेठ। भक्त किसी से कुछ लेता नहीं है। कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। राम धनी पाए के अब काके शरण जाइए। भगवान के भक्त बनो, गरीब बनो। नारायण मैं सत्य कहूं भुजा उठाए के आज। बोलो, जो तू बने गरीब तो मिले गरीब निवाज। इसलिए आदमी को गरीब बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? भगवान ने कई जगह कहा, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। हाँ बोलो बोलो। वाह, तुम तो हमसे ज्यादा जानते हो। हम तो एक ही लाइन याद था, दूसरी भूल गए थे। भगवान का भक्त सदा संतुष्ट रहता है। सततम मने भूखा है तो भी रोटी नहीं चाहता। इसका मतलब समझो, संतुष्ट सततम योगी, वो योगी है, भक्त योगी है। भूखा है लेकिन अन्न नहीं चाहता। सूरदास जी का एक पद है, जैसे राखो तैसे रहो रे। बोलो कैसे? जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख करी कहा कहूं रे। भगवान से भी नहीं मांगना चाहिए। क्या भगवान जानते नहीं है? कहूं कबहू को भोजन लहो कृपा निधि, कबहू को भूख सहो। इसका नाम भक्त है। तो खैर आगे कथा सुनाएं, जब देर हो जाएगी। केवलदास जी महाराज ऐसे भक्त थे। कुआं खोदते थे। राजस्थान में पानी 100 हाथ नीचे है। अब तो मशीन चल गई, बिजली चल गई, बटन दबाओ, बोर से पानी आता है। उस जमाने में बिजली नहीं थी। 100 हाथ नीचे पानी निकलता था। ये कुआं खोदते थे। उससे पैसा जो कुछ मिलता था, उस पैसे से भक्तों को भोजन कराते थे। क्या कराते थे? उस पैसे को अपने काम में नहीं लगाते थे। हैं? क्या कहा? बोलो। अपने काम में पैसा नहीं लगाना चाहिए। सब चीज भगवान की है, भगवान के काम में लगा दो। एक बार इनके यहां भक्त लोग आए। कुछ नहीं था घर में। इनके पास इनकी स्त्री थी। ये गए वहां, बोले हमारे घर में कुछ नहीं इस समय। तो गए और एक बनिया से कहा, तुम हमको उधार दे दो, हमारे यहां से भक्त लोग भूखे नहीं जाएंगे, हम तुम्हारा चुका देंगे। क्या कहा उन्होंने? उधार दे दो, कर्ज दे दो। बनिया ने कहा, हम तुमको नहीं देंगे, तुम कहां से चुकाओगे? तो उन्होंने कहा कि अच्छा,
कुआं खोद दो तो हम तुमको दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। वादा किया, हम कुआं अभी जाके शुरू करते हैं। उसने दे दिया। लाए, उस धन को भक्तों की सेवा में लगाया, खिलाया पिलाया। गाढ़ी कमाई से जो पैसा मिलता है उससे भगवान की और भक्तों की सेवा करनी चाहिए। क्या कहा बोलो? उस पैसे को भगवान स्वीकार करते हैं। सब लोग भोजन करके चले गए। कुआं खोदते खोदते 80 हाथ तक खोद ले गए कुआं। 80 हाथ माने 120 फीट। और उसके बाद कुआं की ढाह गिर गई। ढाह माने जो किनारी मिट्टी थी ऊपर से टूट करके। भक्ति में परीक्षा होती है, कष्ट मिलता है। क्या कहा? होती है कि नहीं होती है? प्रहलाद जी के लिए कष्ट मिले कि नहीं मिले? ध्रुव को मिले कि नहीं मिले? सूरदास को मिले कि नहीं मिले? तुलसीदास को मिले कि मिले नहीं मिले? मीरा को मिले कि नहीं मिले? उस कष्ट से मनुष्य पार जब चला जाता है तब भगवान की कृपा मिलती है। ये प्रहलाद जी ने कहा, भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामेश शचोदयत। भगवान भी भृत्य माने भक्त के लक्षण की परीक्षा लेते हैं। 80 हाथ नीचे वो मिट्टी में दब गए और वहां दबे दबे, लेकिन भगवान की ऐसी दया भई कि मिट्टी ऐसी गिरी उसमें बैठने की जगह रह गई थी। कमर झुका करके बैठे रहे, ऊपर मिट्टी है। और जो लोग थे चले गए। बोले तो कुआं मर गया। इतने ऊपर से मिट्टी गिरी है तो बच नहीं सकता। छोड़ के चले गए। कुआं जी वहीं बैठे बैठे भगवान को बुलाने लग गए। बोलोगे? दीनों पर दया दिखाने को कब आओगे राम, मेरे मन में दीन। कब आओगे राम मेरे मन में। ये राम भक्त थे। हे राम हे राम हे राम हे राम। हे राम हे राम हे राम हे राम।
दीनों पर दया दिखाने को कब आओगे राम मेरे मन में। जिसको देर लगे चले जाना, पद तो थोड़ा सा हम पूरा करके हटेंगे। भवकूप में पहले से था गिरा, ये संसार एक कुआं है। भवकूप में पहले से था गिरा, पहले से इस संसार के कुआं में हम गिरे हैं और आज इस मिट्टी के खोदने के लिए इस कुआं में गिर पड़े। इस कूप में यह तन आज गिरा, इस कूप में यह तन आज गिरा, मरते हुए अब हम जरूर मरेंगे। मरते हुए दासों को भगवन कब दोगे दरस मेरे मन में। मरते कब दोगे दरस मेरे मन में। दीनों पर दया दिखाने को कब आओगे राम मेरे मन में। हे राम हे राम हे राम हे राम, दीनों पर दया दिखाने को कब आओगे राम मेरे मन में। आखिरी कड़ी है। इस अंध गुफा में एक झलक, अंतिम यह टेर सुनो हे राम, अंतिम यह टेर सुनो हे राम। ये छूट रहा अब मेरा प्राण, ये छूट रहा अब मेरा प्राण। इस अंध गुफा में एक झलक कब दोगे राम मेरे मन में। इस अंध गुफा में एक झलक कब दोगे राम मेरे मन में। दीनों पर दया दिखाने को कब आओगे राम मेरे मन में। हे राम हे राम हे राम हे राम,
दीनों पर दया दिखाने को, कब आओगे राम मेरे मन में। वो वहाँ उस गुफा में दबे मिट्टी में भगवान को बुलाते रहे और 1 महीने तक दबे रहे। क्या कहा? न हवा, न पानी, न भोजन, न छाजन। ये चमत्कार हुआ। ऐसा कहते हैं उस गुफा में 1 महीने के बाद वहां से कुछ घुड़सवार निकल रहे थे। पुराने जमाने में घोड़े थे। घोड़े की सवारी बहुत थी उस जमाने में। मोटर कार नहीं थी, साइकिल, मोटरसाइकिल नहीं थी। तो कुछ घुड़सवार निकल रहे थे, उनको प्यास लगी तो दूर से देखा एक कुआं जैसा गड्ढा है। तो किसी ने कहा कि चलो भाई, ये कुआं है। दूर के लोग थे, उनको पता नहीं था। वहां खड़े हो गए उस गड्ढे के पास। तो किसी ने कहा इसमें कुछ आवाज आ रही है। वो धीरे धीरे भगवान का कीर्तन कर रहे थे। तो ध्यान से सुना, कई घुड़सवार थे। उन्होंने कहा हाँ ऐसा लगता है, बहुत बारीक आवाज आ रही है। तो कोई दब गया होगा क्या? चलो गांव में पूछते हैं। पास के गांव में गए और गांव वालों से पूछा, भाई उस जंगल में एक गड्ढा है, उस गड्ढे से आवाज आती है, कैसी आवाज है? तो लोगों ने कहा वो भूत है। बोले भूत है? क्यों? बोले वहां एक कुबा नाम का आदमी था, भक्त था। भक्त तो नहीं, आदमी कहते हैं वो लोग। भक्त को भक्त समझना हर आदमी के बस के नहीं है। वो कुआं था, कुआं खोदता था। 1 महीने पहले वो मिट्टी गिरी, उसमें दब गया। 100 हाथ ऊपर मिट्टी गिरने से आदमी कैसे बचेगा? वो भूत बन गया है। भूत बन गया है, इसलिए वो कुछ गुनगुनाता है। तो सुनने वाले ने कहा, अरे भूत कहीं राम कहेगा? भूत कहीं कीर्तन करेगा? भूत तो भगवान के नाम से घबराता है। वो जो आदमी दबा था वो मरा नहीं है। तुम लोगों ने कोशिश किया निकालने की, खोदने की। बोले क्या कोशिश करें? 100 हाथ ऊपर से मिट्टी गिरेगी तो कोई बच सकता है? लेकिन जाको राखे साइया, हाँ मार सके ना कोई। उन लोगों को सुनाई पड़ी आवाज, ये भगवान की इच्छा थी। वो बोले हम तो खोदेंगे भाई, हमें विश्वास है मरा नहीं है।
तो गांव वाले बोले तुम पागल हो, अरे 100 हाथ नीचे मिट्टी गिरी और बचेगा कैसे, कैसे बचेगा? बोले हम पागल ही हैं। कुछ आदमी दो, लिया उन लोगों ने आदमी किराए पर, फावड़ा डलिया खोदने की, और शुरू किया जाकर खोदना। बोले हमको तो देखना है, देखना है कि आवाज कहां से आ रही है, किसकी है, भूत है तो भूत को देखना है। खोदना शुरू हो गया, कई दिन तक खोदा गया। जैसे जैसे पास आवे वैसे वैसे आवाज और साफ होती जाए, राम राम राम। जब थोड़ी दूर रह गया तब लोगों ने कहा कि देखो होशियारी से खोदो, इसके अंदर अभी कूबा जिंदा है, मरा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई फावड़ा लग जाए या मर जाए। तो और चतुराई से खोदने लग गए। खैर थोड़े में समझो खोद लिया और देखा वहां कूबा टेढ़ी हो गई थी, कुब माने हड्डी उनकी, और वहां कीर्तन कर रहे थे। लोगों ने कहा हाँ हाँ कूबा जिंदा है, कूबा मरा नहीं है। लोग लाए, रस्सी वस्सी ऊपर निकाला, कूबा जी निकल के आए ऊपर, और भीड़ लग गई गांव में, अरे भाई कूबा मरा नहीं है, कूबा मरा नहीं है, 1 महीने हो तक दबा रहा, कूबा मरा नहीं है। और लोग वहां आए, पूछने लग गए। अब तो कूबा को लोग आदर से बोले, कूबा जी तुम मरे नहीं? बोले हाँ भाई। 1 महीने तक क्या खाए? 1 कटोरा था पास में, बोले इसमें से कभी कुछ खा लेते थे। अंधेरा था, दिखाई तो पड़ता नहीं था, हाथ देते थे तो कुछ निकलता था, खा लेते थे हम। पानी क्या पीते थे? देखो वहीं एक पात्र है, जाने कहां से कोई रख गया था पता नहीं। ऐसा कहते हैं कि जानकी जी, सिया जी 1 कटोरा रख गई थी। भगवान राम सीता एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। और उस जब भूख में मुंह में डाल लेते थे तो उससे प्राण बच जाता था। फिर वो सारे गांव में बात फैल गई और उनकी पूजा होने लग गई। तुलसी निकस्यो गर्भ ते, पहले निकस्यो क्षीर। बच्चा पीछे पैदा होता है, पहले क्षीर माने दूध दे देता है भगवान। कहां देता है? स्तन में, उसकी मां के स्तन में। समझो, बच्चा तो पीछे पैदा हुआ और दूध पहले आ गया। बोलते क्यों नहीं हो? अर्थ समझो। तुलसी निकस्यो गर्भ थे और पहले निकस्यो क्षीर। या अपने अज्ञान ते रखे न मन में धीर।
हम लोग मूर्ख हैं, ज्ञान नहीं है भगवान के याद करें, भगवान की भक्ति करें, सिर्फ खाने पीने कमाने में भोग भोगने में लगे हुए हैं। तो बोलो तुलसी निकस्यो गर्भ थे, बोलो पहले निकस्यो क्षीर, यह अपने अज्ञान थे रखे न मन में धीर। हम लोग घबरा जाते हैं, पैसा नहीं है, कल क्या खाएंगे, कहां जाएंगे, अन्न नहीं है, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, बेटा का ब्याह है, बेटी का ब्याह है, क्या करेंगे, दिन रात चिंता करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। ये चिंता छोड़ करके मनुष्य भगवान का भजन करे, इसी का नाम भक्ति है। क्या कहा? तो इस तरह से कुबा जी की कथा सुनाई और अब यही ज्ञान करो कि हर समय भगवान का भजन करना है। जाओ। हाँ, 15 मार्च को आना है, दिल्ली चलना है, जमुना जी को लाना है। गांव में कह देना जो जिस गांव से आई है,
राम